हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक मैथमेटिक्स के एक टूल जिसका नाम है इंटीग्रेशन उसको कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक और टूल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कुछ टाइप की सीरीज होती है जिनको हमको स्टडी करना है, जो कि हमारे आगे जाके काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर की हमारा पहला टॉपिक जो है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी भी बोलते हो। तो हेडिंग डालिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी भी बोलते हो। क्या होता है एपी? बेसिकली किसी भी सीरीज के अंदर कुछ पैटर्न फॉलो होता है, और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके की सीरीज को अलग अलग नाम दिया गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पैटर्न फॉलो होता है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive number is constant। ये पैटर्न रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या फिर एपी सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर की सीरीज होती है। तो बेसिकली अगर मैं किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को देखूं तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस देखता हूं तो 3 - 1 कितना आएगा? 1। इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस देखता हूं तो 1। इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस देखता हूं तो 1। इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस देखता हूं तो 1 आएगा। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर नंबर के बीच में डिफरेंस एक कांस्टेंट रहेगा। हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और जो डिफरेंस निकल के आता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एक और एग्जांपल, लेट्स से 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से कोई सीरीज है। इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 2 आता है। इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 2 आता है। इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 2 आता है। तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस हमेशा 2 है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि ये एक एपी सीरीज है और इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, तो यहां पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सीरीज इंक्रीजिंग ही होगी, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सीरीज है 121, 116, 111, 106, 101, इस तरीके की सीरीज है। तो अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट नंबर और इस नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो है -5। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है -5। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है -5, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है -5। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि ये एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो है -5।
तो d को कैसे डिफाइन किया गया? nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 2 है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ये मेरा कहलाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ये तो एक बात हुई एपी सीरीज की कि हम पहचानेंगे कैसे कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी ये डिफरेंस चेंज नहीं होगा और विथ साइन कांस्टेंट रहेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो भी सीरीज का पहला नंबर होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए हमको क्या बताता है? फर्स्ट टर्म। सीरीज का पहला जो नंबर होता है उसको ए से डिनोट करते हैं और ए हमको बताता है फर्स्ट टर्म। तो जो जनरल नोटेशन होता है एपी को दिखाने का वो कुछ इस तरीके से होता है। ए हमारा फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? ए प्लस डी माइनस ए डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से ये जनरल टर्म चलता रहता है। और बेसिकली अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं तो लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो वो क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा जनरल नोटेशन है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो देखो यहां पे क्या है? a प्लस डी माइनस ए, डी आ गया। यहां पे देखूं तो a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, a से a गया, 2d माइनस डी, डी। इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा और हमेशा जो मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा वो d आएगा। तो जो हमारा जनरल नोटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब एपी के अंदर हमको कुछ फॉर्मुलेज याद रखने होते हैं और ये फॉर्मुलेज बार बार आपके आगे जाके काम आएंगे। तो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप देखोगे कि अगर मुझे n की वैल्यू 1 रखूंगा तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0, तो पहला टर्म क्या आ जाएगा? a। n की वैल्यू 2 रखूंगा मतलब मुझे सेकेंड टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू क्या रखूंगा? 2 रखूंगा, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो a प्लस डी हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला जो हमको याद रखना है वो है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका और इसका सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? a प्लस डी, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस डी। इसका और इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 3d। इसका और इसका निकालना तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस 3d 6d हो जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यूज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, 100 टर्म तक का सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है? बेसिकली n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। अब इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? n/2 फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं और nth टर्म क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म का, जो हमको याद रखना है। एक ये याद रखना है और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है।
nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पे a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस और n क्या है बेसिकली जिस भी नंबर तक मुझे सम निकालना है। फॉर एग्जांपल मुझे थर्ड नंबर तक सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, n की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं सवालों को सॉल्व कर रहा हूंगा। ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। आई होप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ आया होगा। चलिए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। पहला सवाल, फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। सीरीज क्या दे रखी है आपको, 4, 8, 12 और जो लास्ट टर्म दे रखा है वो आपको दे रखा है 64 और मुझे इसका सम निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सवाल कैसे सॉल्व होगा। 3, 2, 1 आई एम स्टार्टिंग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है 4। कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4, 12 माइनस 8। कॉमन डिफरेंस भी मेरे पास निकल के आ गया, d विच इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं इस सीरीज को गौर से देखूं तो जो मेरा लास्ट टर्म है वो है मेरा 64। तो लास्ट टर्म की हेल्प से क्या मैं ये चीज निकाल सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म है क्या 64, राइट। और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस वन और d भी कितना है 4। ये 4 इधर जाएगा तो 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एन माइनस वन। ये 4 नीचे आएगा तो 60/4 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। 60/4 कितना हो गया 15। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 16। तो ये बनेगा मेरे पास 16th टर्म, ये बनेगा 16th टर्म। अब मुझे निकालना है सम ऑफ 16th टर्म। सम का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस 16th टर्म, यही होगा। तो n की वैल्यू कितनी है 16/2। फर्स्ट टर्म कितना है 4 प्लस लास्ट टर्म क्या है 64। तो ये कितना हो जाएगा 8, 4 प्लस 64 कितना हो जाएगा 68। तो ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 ऊपर जाएगा 8 6 जा 48 प्लस 6 कितना हो गया 544। तो मेरे पास जो सम का आंसर आएगा वो आएगा 544। तो जो इस सीरीज का जो सम होगा वो मेरे पास निकल के आएगा 544। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। एक सीरीज आपको दे रखी है 27, 24, 21। कहीं ना कहीं जाके ये 0 होगा। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है, विच टर्म of this series is 0। इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा ये आपसे सवाल में पूछा है।
तो बेसिकली मुझे पता है कि मैंने कहा कि लेट nth टर्म इज 0। अब n की वैल्यू निकाल लूंगा, वही मेरा आंसर होगा। चलिए, तो ये मेरा सॉल्यूशन है। अगर मैं इस सीरीज में बात करूं तो a की वैल्यू कितनी है 27। अगर d की बात करूं तो d की वैल्यू कितनी है 24 माइनस 27 विच इज -3। nth टर्म मुझे निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म मुझे निकालना है तो n की वैल्यू, nth टर्म मुझे पता है 0 और a कितना है 27 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है -3। ये इधर आएगा तो ये आएगा -27, इट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। ये इस तरफ आएगा, सबसे पहले ये माइनस से ये माइनस जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 9, ये इधर आएगा तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10। तो मुझे ये बात दिख रही है कि ये जो 0 होगा ये मेरा 10th टर्म होगा। सो 0 विल बी माई 10th टर्म। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से हम एपी के सवाल सॉल्व करेंगे। एक दो सवाल और सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है 7, 11, 15, 19, 23 इस तरीके से चलना है। ये कोई एपी बन रही है, सीधी सी बात है। इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4 और इन दोनों का डिफरेंस 4, सबका डिफरेंस 4, तो क्या बन रहा है एपी बन रही है। और एपी बन रही है तो मुझसे पूछा है फाइंड, इरादा कर लिया हमने, 10th टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म। सॉरी बच्चों फॉर द बैकग्राउंड। अब स्वच्छ भारत का इरादा तो कर ही लिया है हमने, है ना। चलिए देखते हैं, मेरी आवाज आ रही होगी अब सबको। चलिए देखते हैं। तो मुझे निकालना है कि 10th टर्म कौन सी होगी। 10th टर्म निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे अगर मैं a की बात करूं तो a तो है मेरे पास 7 और d कितना है, d है मेरे पास 4। तो 10th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। a की वैल्यू 7 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 4। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43। सो nth टर्म बेसिकली 10th टर्म जो मेरे पास आएगी वो आएगी 43। अब मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो वो क्या होता है n बाई 2 a प्लस 10th टर्म, यही होगा। n की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 प्लस ये 10th टर्म मेरे पास क्या निकल के आई 43। तो ये कितना हो जाएगा 5, 7 प्लस 43 हो जाएगा 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 250। सो फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम आएगा वो आएगा 250। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एक सीरीज आपको दे रखी है 120, 108, 96 x
72 और y, ये आपको एक सीरीज दे रखी है और ये बात बोल रखा है कि दिस सीरीज, द सीरीज इज एन एपी, इज एपी, फाइंड x एंड y। ये सीरीज आपको बोल रखा है सवाल में कि एपी है तो x और y की वैल्यू निकालिए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 12 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 12 का, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा -12 और ए जो मेरे पास दे रखा है वो दे रखा है 120। तो सबसे पहली बात इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना आएगा 12 का, तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 12 का, तो -12 अगर मैं करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू आती है 84। यहां पे अगेन 12 का डिफरेंस 72, यहां पे अगेन 12 का डिफरेंस आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से हमने nth टर्म निकाला, किस तरीके से हमने सम ऑफ nth टर्म निकाला और क्या होता है फर्स्ट टर्म और क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या होता है, किस तरीके की सीरीज होती है, चलिए सारी बातें करते हैं उसके बारे में। अगली जो हेडिंग है वो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसको हम जीपी भी बोलते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा था कि हर सीरीज अपने आप में एक पैटर्न को फॉलो करती है और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो पैटर्न फॉलो होता है वो होता है रेशियो ऑफ consecutive numbers is constant। रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सीरीज है 2, 4, 8, 16, 32, 64, अगर मैं इसमें देखता हूं तो इन दोनों का रेशियो नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से, मतलब आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4/2, तो ये क्या आता है 2। इन दोनों का रेशियो 8/2, 8/4, अगेन 2। इन दोनों का रेशियो 16/8, अगेन 2। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर आप रेशियो देखोगे इस सीरीज में तो वो हमेशा 2 ही आएगा। तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर रेशियो कांस्टेंट है तो इस टाइप की जो सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या फिर जीपी। अगर मैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करूं तो ये तो हमारा ए है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और ये जो 2 है इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल रेशियो। अगर मुझे ज्योमेट्रिकल रेशियो को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, nth टर्म डिवाइडेड बाय
n-1 टर्म। मतलब कोई भी दो नंबर अगर मैं लूं तो उसमें आगे वाला नंबर डिवाइडेड बाय पीछे वाला नंबर, ये मेरा कहलाता है ज्योमेट्रिकल रेशियो। इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल रेशियो को डिफाइन करते हैं। चलिए, अब जिस तरीके से हमारे पास एपी के अंदर कुछ फॉर्मूले थे, उसी तरीके से यहां पर भी जीपी के अंदर भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जनरल नोटेशन क्या होता है जीपी को रिप्रेजेंट करने का। जनरल नोटेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आएगा हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड जो टर्म आता है वो आता है ए आर, इन दोनों का रेशियो आर। नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो आएगा ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो आएगा ए आर क्यूब, और nth टर्म की अगर मैं बात करूं तो ए आर की पावर n-1। ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारा जनरल नोटेशन होता है। चलिए, अगर आप देखोगे तो इन दोनों का रेशियो, नेक्स्ट वाले टर्म का और पहले वाले टर्म का रेशियो कितना आएगा, ए आर बाई ए, तो ए से ए जाएगा, आर बचेगा। यहां पे अगर आप रेशियो देखते हो तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर, ए से ए गया, एक आर से एक आर गया, अगेन आर बचा। इसी तरीके से यहां पे भी रेशियो आर बचेगा, आगे भी रेशियो आर बचेगा। तो यहां पे अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर की पावर n-1। और अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का अगर मुझे फॉर्मूला देखना है तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये मेरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला देखना है तो वो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, a r की पावर 10-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का। इसमें एक फॉर्मूला और आता है, वो होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, कि अगर मैं इस सीरीज को इनफाइनाइट तक लेकर चला जाता हूं तो जितने टर्म्स होंगे उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a की पावर a डिवाइडेड बाय 1-r। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब r की वैल्यू 1 से छोटी है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब r की वैल्यू 1 से छोटी है। अब सवाल उठता है कि सर तब क्या होगा जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बेसिकली यहां पे ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और अगर मुझे इनफाइनाइट टर्म का सम देखना है तो क्या वो इनफाइनाइट ही नहीं हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, सिर्फ तब वैलिड है जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमको याद रखने हैं। चलिए इसी के बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं जिससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। पहला सवाल, 1 2 4 8 8 ये आपको दे रखा है और आपसे सवाल में पूछा है फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये आपसे पूछा है। तो मुझे पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a r टू दी पावर n-1। अरे जीपी दिख रही है ना, इन दोनों का रेशियो कितना 2, इन दोनों का रेशियो कितना 2, और इन दोनों का रेशियो हो गया 2।
तो यहाँ पे ए की अगर मैं बात करूँ तो ए तो है मेरे पास 1, और आर की मैं बात करूँ तो आर है मेरे पास 2, और एन की मैं बात करूँ तो एन की वैल्यू दे रखी है 6, क्योंकि मुझे 6th टर्म निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, और ये हो जाएगा 6 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32। तो इस तरीके से हम इस सीरीज का nth टर्म निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। 1 1/2, 1 1/2, 1/4, 1/8, ये आपको सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एपी है कि जीपी। तो हमको दिख रहा है अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। इसको इससे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो अगेन 1/2 आ जाएगा। तो मुझे ये चीज़ तो दिख रही है कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। मुझसे सवाल में पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। मुझसे सवाल में पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो वो फॉर्मूला होता है जहां पे आंसर इनफाइनाइट आता है। यहां पे अगर मैं ज्योमेट्रिकल रेशियो की बात करता हूं तो वो 1 से छोटा आ रहा है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए क्या है 1 डिवाइडेड बाय आर क्या है 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को सॉल्व करेंगे। आई होप देयर इज नो इश्यू इन दैट। मूविंग ऑन, अब कुछ स्टैंडर्ड सीरीज है जो हमको याद रखनी है। बेसिकली उनके सम का फॉर्मूला हमको याद रखना है। जो पहली सीरीज है वो है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n। इनके जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। दूसरी जो सीरीज है जिनके सम का हमको फॉर्मूला याद रखना है वो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तीसरा जो फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है वो होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो होता है इसका स्क्वायर कर दो, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में देखा कि क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हमने देखा कि क्या होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, दोनों के nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूलेज देखे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला देखा अगर r की वैल्यू <1 है तो, और एट लास्ट हमने कुछ सीरीज देखी जिनके सम का फॉर्मूलेज हमने देखे जो कि हमको याद रखने हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।